अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं महर। बुलेटिन बोर्ड में शामिल करेंगे इस हफ्ते से कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। बुलेटिन बोर्ड में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप स्टोरीज पर। अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान, सालगिरह मुबारक। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 सेमीफाइनल की हलचल और अब फाइनल का इंतजार। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। कम उम्र बुलंदो बाला पहाड़ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल गेट्स के लिए आया शादी का पैगाम। 1 घंटा घड़ियों का वक्त पीछे किया जाए। और जॉन एलिया हमसे बिछड़ गए। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का इस हफ्ते यौम विलादत मनाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते शायर मशरिक और अजीम मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 140वां यौम पैदाइश मनाया गया। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में आँख खोलने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर में हासिल की और फिर लाहौर का रुख किया। 1899 में एमए करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज में शोबाए दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो गए और इस दौरान शायरी भी जारी रखी। अल्लामा इकबाल 1905 में बरतानिया चले गए, जहां पहले उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मारूफ तालीमी इदारे में वकालत की तालीम लेना शुरू कर दी। बाद वो जर्मनी चले गए, जहां म्यूनिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने फ़लसफ़े में PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 1910 में वतन वापसी के बाद वकालत के साथ सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू किया और अपनी शायरी के ज़रिए फ़िक्री और सियासी तौर पर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। 1934 को मुस्लिम लीग के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन बने, तहम तबीयत ने उनका साथ ना दिया और वो क़याम पाकिस्तान से 9 बरस क़ब्ल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मुफक्किर पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में खुसूसी तक़रीबात का एहतमाम किया गया। सियालकोट में वाक़े इकबाल मंजिल पर भी शायर मशरिक से जुड़ी चीज़ों को देखने अवाम का तांता बन गया। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शायर मशरिक अजीम मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत के मौके पर हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। मैचेस अब सेमीफाइनल से फाइनल के दहाने पर पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के मैचेस जारी और सारी। मैचेस का कमाल और धमाल शायकीन को पुरजोश बनाने में कामयाब रहा। जैसे ही सारी टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंची, एक तरफ सन्नाटा तो एक तरफ शोर शुरू हो गया। सेमीफाइनल की 4 लड़ाका टीमें आमने सामने। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बमुकाबला इंग्लैंड। कामयाब हो पाई इन चारों टीमों में से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बात कर लेते हैं अपनी पाकिस्तानी कौमी टीम की। पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो हार गया, लेकिन बहुत कुछ जीत गया। वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने का सिलसिला तो कौमी टीम ने रोक दिया, मगर वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया से हारने का सिलसिला ना रुक सका। इस हफ्ते खेले जाने वाला दूसरा सेमीफाइनल 2010 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की तरह काफी हद तक पाकिस्तान के हक में हो गया था। इतने में कमेंटेटर्स को माइकल हसी और सईद अजमल की याद आ गई। शेन वॉटसन के ख्याल में मार्क स्टोइन्स हसी जैसी हिटिंग कर सकते थे, लेकिन ये काम हैरानकुन तौर पर मैथ्यू ने अंजाम दिया। मैथ्यू ने भी माइक हसी की तरह पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बॉलर्स पर हमला किया और 3 मुसलसल छक्कों ने पाकिस्तान को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। मगर मैच में हसन अली ने मैथ्यू का जो कैच छोड़ा वो भी बहुत अहम साबित हुआ। हसन अली पिछले साल फिटनेस हासिल करने के बाद से बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की इब्तिदा से ही ऐसा लगा जैसे फॉर्म इनसे रूठ गई है। इस पूरे वर्ल्ड कप में हसन अली सिर्फ 5 विकेटें हासिल कर सके और इवेंट में इनका इकोनॉमी रेट 9 से भी ऊपर रहा।
अगर सेमीफाइनल का तस्करा करें तो यहाँ भी हसन ने अपने 4 ओवर्स में 44 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सके। इनकी इस फॉर्म को देखते हुए बार बार तजवीज़ दी जाती रही कि हसन अली की जगह मोहम्मद वसीम को किसी भी मैच में आजमाया जरूर जाए, लेकिन टीम इंतजामिया ने हसन पर अपना एतमाद बरकरार रखा। याद रहे कि इसी टीम इंतजामिया ने फखर जमान पर भी एतमाद बहाल रखा था, जिन्होंने इसी मैच में एक निहायत अहम इनिंग खेलकर पाकिस्तान को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचों में पाकिस्तानी शायकीन मोहम्मद हफीज को बाहर बिठाने का मुतालबा भी करते नजर आए, जबकि टूर्नामेंट से कबल कभी हारिस रऊफ तो कभी शादाब खान की टीम में शमूलियत पर भी सवाल उठे। तहम दोनों ने मुख्तलिफ मौके पर अपनी कारकर्दगी से नकादों को खामोश करवाया। दुबई के मैदान में टॉस की अहमियत बाकी दोनों मैदानों से कहीं ज्यादा रही। ऑस्ट्रेलिया की खुशकिस्मती के टॉस का सिक्का उनके हक में गिरा और यहाँ पाकिस्तान की जीत की उम्मीद कमजोर पड़ गई। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इस पूरे वर्ल्ड कप T20 मैचेस में जो परफॉर्म किया है, उस पर पाकिस्तानी कौम उन पर फख्र करती है। इस हफ्ते नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। उन्होंने किससे की है शादी, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते एक खुशी की खबर आई, लेकिन बहुत दूर से। जी हाँ, नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई बर्मिंघम में शादी के बंधन में बन गईं। 9 नवंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर मलाला यूसुफजई ने आसिम मलिक के साथ रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने का ऐलान किया और अपने निकाह की कुछ तस्वीर भी शेयर की। मलाला यूसुफजई ने अपनी ट्वीट में लिखा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का एक कीमती दिन है और असर और मैं जिंदगी भर के हमसफर बन गए हैं। हमारी बर्मिंघम में निकाह की छोटी तकरीब हुई जिसमें हमारे खानदान शरीक थे। अपनी दुआओं में याद रखें, हम अपने आगे के सफर में इकट्ठा चलने के लिए पुरजोश हैं। मलाला यूसुफजई ने अपने जज्बात का इजहार ट्विटर पर लिखकर इस पैगाम के जरिए अपने मद्दाहों तक पहुंचाया और उनसे दुआ की अपील भी की। खुशी के इस मौके पर मलाला यूसुफजई ने गुलाबी रंग का खूबसूरत उरूसी लिबास ज़ेब तन किया, जबकि उनके शौहर असर मलिक ने 3 पीस सूट का इंतखाब किया। मलाला के वालिदैन में उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने भी इस हवाले से एक ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि जज्बात के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हम शुक्रगुजारी के जज्बों से सरशार हैं। मलाला यूसुफजई की दोस्त ने भी निकाह की तकरीब की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, जबकि मलाला यूसुफजई ने जून 2021 में वोक मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। नोबेल इनाम याफ्ता कारकुन के मज़कूरा बयान के बाद उन पर इंतहाई शदीद तनकीद की गई और ट्विटर पर उनका नाम टॉप ट्रेंड पर भी रहा। इस पर मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा था कि शादी से मुतालिक उनकी बेटी के बयान को इंटरव्यू के सयाक़ो सबाक से हटकर शेयर किया गया। जज्बा बुलंद हो तो कम उम्र भी उसके सामने घुटने नहीं टेकती। ऐसा ही किया है लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शहरोज काशिफ ने। क्या कारनामा दिया अंजाम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने पाकिस्तान के शहरोज काशिफ को दुनिया का सबसे कम उम्र कोह पैमा तस्लीम किया है। इन्होंने रवां साल महज 3 माह के फर्क से दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां माउंट एवरेस्ट और K2 सर की थी। शहरोज ने पहले 8,849 मीटर बुलंद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सर की और फिर 8,611 मीटर बुलंद K2 सर करने का एजाज भी हासिल किया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बयान के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले काशिफ ने 19 साल और 138 दिन की उम्र में इन चोटियों को सर किया। इस सिलसिले में मजीद ये भी कहा गया कि 6 मई 2021 को काशिफ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बन गए। इसके बाद जुलाई 2021 में वो दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बन गए, जो वादी शक्कर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान में वाक़ है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले इस छोटे से नौजवान ने पहली मर्तबा 11 साल की उम्र में चोटी सर की थी, जब उन्होंने 3,885 मीटर बुलंद मकरा चोटी सर करने का एजाज हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने 4,080 मीटर बुलंद मुसल्ला भी सर की थी।
इस हफ्ते शहरोज काशिफ K2 सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोहे पैमा बन गए। पूरी पाकिस्तानी कौम शहरोज काशिफ की कामयाबियों के लिए दुआ गो है। दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स को किया है शादी के लिए प्रपोज। ये रिश्ता किसने भेजा है उनके लिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कुवैत की गुलकारा शम्सुल सलमा ने बिल गेट्स का एक बयान रीट्वीट किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के बानी का कहना था कि दुनिया मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में चेचक का सामना कर सकती है, लिहाजा तहकीक के लिए फंड्स मुख्तस करना होंगे। शम्सुल सलमा ने इस बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लिखा कि बिल गेट्स काफ़ी स्मार्ट, ज़हीन शख्स हैं और वो मौजूदा डिजिटल दौर के चराग हैं। इनकी मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोइयाँ और मालूमात मुझे मुतासिर करती हैं। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बिल गेट्स को शादी की पेशकश करती हूँ। गुलकारा ने अपने मद्दाहों को मुखातिब करते हुए पूछा कि क्या बिल गेट्स मेरी पेशकश कबूल करेंगे। वक्त की पाबंदी हर जगह जरूरी समझी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहां पर घड़ी को 1 घंटा पीछे किया जाता है। ये कौन से ममालिक हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सर्दियों के आगाज के साथ ही घड़ियों को 1 घंटा पीछे कर दिया गया है। तमाम अमरीकियों की अक्सरियत ने घड़ियों में 1 घंटा पीछे करने का इक़दाम पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। अमरीकी खबररसा के इदारे एसोसिएशन के मुताबिक अमरीका की बेशतर रियासतों में इतवार 7 नवंबर से रात 2 बजे से वक्त 1 घंटा पीछे कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही रोशनी बचाने की मुहिम ख़त्म और सर्दियों की आमद का ऐलान किया जाएगा। अक्सर अमरीकी शहरियों ने हफ्ते की रात सोने से पहले अपनी घड़ियों को 1 घंटा पीछे किया है। वक्त तब्दील करने का सबसे पहले ये ख्याल एक मौजूद बेंजामिन फ्रैंकलिन को 1784 में आया था, जब इन्होंने कहा था कि गर्मियों में 1 घंटा पहले उठने से आप रोशनी का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ख्याल को पजीराई मिली और दुनिया के बहुत से ममालिक ने इस तजवीज़ को मुनासिब समझकर अपने मुल्कों में राइज किया। हाल ही में अमेरिका में जो सर्वे किए गए हैं, इनमें बहुत से अमरीकियों ने कहा है कि इन्हें घड़ियों को साल में 2 बार आगे या पीछे करना पसंद नहीं। खबररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के हालिया सर्वे से मालूम हुआ है कि सिर्फ 25% अमरीकी दिन और रात का वक्त घटाने को पसंद करते हैं। 43% अमरीकी कहते हैं कि वो सारा साल एक ही वक्त में अपने शब रोज़ गुजारना पसंद करते हैं। 32% चाहते हैं कि पूरे साल वही वक्त रहे जो मौसम गर्मा में होता है, यानी डे लाइट स्विनिंग टाइम। अमेरिका की सभी रियासतों में घड़ियों की सुइयों को आगे पीछे नहीं किया जाता और चंद रियासतें सारा साल एक ही वक्त रखती हैं, जिनमें हवाई, सैमवा आइलैंड और मज़ीद रियासतें अपनी घड़ियों को तब्दील नहीं करते। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पहली बार सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाने की खातिर वक्त आगे पीछे करने की सोच सन 1994 में पैदा हुई, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जबकि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी अप्रैल साल 2002 में 1 घंटा वक्त आगे करने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में इस पर अमल नहीं हो सका। बरतानिया में भी ऐसा होता है, जहां मार्च के आखिरी हफ्ते में घड़ियों को 1 घंटा आगे करके अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में फिर 1 घंटा पीछे कर लिया जाता है। जॉन एलिया पाकिस्तान के मशहूर शायर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाँ, ये बात सच है कि जॉन हमसे बिछड़ गए। इस हफ्ते जॉन एलिया की बरसी मनाई गई। आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल खत्म होने वाला है। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। उर्दू अदब में जिस शख्स ने नशेबो फराज से गुजरकर ज़वाल को भी कमाल बख्शा, जॉन एलिया के सिवा कौन है भला जो इतनी जसारत रखता। इस हफ्ते जॉन एलिया से मोहब्बत करने वाले उनकी बरसी मना रहे हैं। वो एक फिक्र थे, वो एक ख्याल थे, वो सोच का मयार थे, वो आप अपनी मिसाल थे। मिजाज में फलसफी, रूह में शायर और हाल में बेहाल थे। दुनिया से गए तो कहते गए,
जानी क्या आज मेरी बरसी है, यानी क्या आज मर गया था मैं। जी जनाब जॉन एलिया, बिल्कुल आज आप हमसे बिछड़ गए थे। बात सिर्फ अल्फाजों लफ्जों के बयान की नहीं, वो एहसासात, कैफियत और जज्बात को पहचान अता करते थे। शेरो शायरी उनके घर की लौंडी थी। शायरी में गुफ्तगू और जज्बात की तर्जुमानी किया करते थे। उनकी जिंदगी उनकी शायरी में आज भी जॉन एलिया के जज्बात की अक्कासी करती है। उनकी जिंदगी उनके इस शेर की अमली तफसीर थी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। बुलेटिन बोर्ड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और अहम और दिलचस्प खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। दिस इज मी महर साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।